पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी मैं बैर विधानसभा से आता हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ। जो मेरे यहाँ पर मंत्री था भजनलाल जाटव, अब वो एमपी बन चुका है धौलपुर और करौली से। यानी वो भ्रष्टाचार उसने बैर में किया, भरतपुर में किया, पूरे राजस्थान में किया। और हमारे भरतपुर से सुभाष गर्ग जी मंत्री जी थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे। तो जिस प्रकार से यानी वहाँ पर पिरूडी मंत्री थे, तो यानी आपके रोड बनाई गई और 2 महीने बाद वो रोड उखड़ गई। यानी आपके डामर का नाम नहीं, और काला तेल से, काला जो तेल होता है ट्रैक्टर और ट्रकों में से निकलता है, वो मिला के लिपापोती कर दी। और अब जो जांच हो रही है, उस भजनलाल के जीजा ने ठेके लिए थे, भगवान सिंह ने, उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच हो रही है। तो मेरा माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने किए थे, चाहे तो एसडीएम के पास चले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास चले जाओ, चाहे थानेदार के पास चले जाओ, चाहे एसपी के पास चले जाओ, बिना यानी पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। आज पूरा प्रशासन और शासन जिस तरह के आते जो शक्ति में आया है, यानी जो मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का जो काम बिना फीस के पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे भरतपुर जिले के अंदर हो रहा है। तो सभापति जी महोदय, हमारे जो भजनलाल जी शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी बने, एक कार्यकर्ता थे और भरतपुर के लाल हैं। यानी उन्होंने जमीनी स्तर पर देखा हुआ है कार्यकर्ता ने, क्या गरीब का दुख होता है, क्या किसान का दुख होता है। उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में मैं एक बात कहना चाहता हूं अलग से, यानी जो सब सदस्य बोले हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यानी आपके जो कोई भी पेपर होता, और पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता था। और आज रीट क्या भी परीक्षा हुई है, उससे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, कोई हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और एक बात और बताना चाहता हूं, यानी आपके पूरे राजस्थान में और भरतपुर में ढोल नगाड़े बाजे वाले भूखे मरने लग गए थे, क्योंकि वो लड़के थे, आस में बैठे थे, हमारी नौकरी मिलेगी, हमारी शादी होगी, मगर ओवरेज हो गए और वे कुआरे ही रह गए, रड़ुआ ही रह गए। उनका बेचारे का ओवरेज होने के कारण शादी नहीं हुई। ये कांग्रेस वाले हैं नहीं यहाँ पर, अब शादी हो रही है। अब यानी इस सीजन में जब से हमारी सरकार बनी है, भजनलाल जी की सरकार बनी है, हम गांव में शादियों में जाते हैं, एक आदमी के लिए, एक लड़की के लिए कन्यादान देने के लिए, और वहाँ 10 जगह ढोल नगाड़े बाजे बजते मिलते हैं। इस तरीक़ा से शादियाँ हो रही हैं। तो वो युवा आज भजनलाल सरकार को यानी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये साहब दोबारा से ढोल नगाड़े बजने लग गए। और जो दोबारा से जो मैरिज हॉल थे, वहाँ पर भी सन्नाटा छा गया था। यानी वो भी बेचारे भूखे मरने लग गए थे, क्योंकि शादी नहीं होंगी तो मैरिज हॉल में कौन जाएगा। नौकरी उनको मिली नहीं, शादी उनकी हुई नहीं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे यहाँ तो यानी पहले ही लड़ुआ बहुत रहते हैं, क्योंकि जाटों का इलाका है, गुजरों का इलाका है, और उससे भी ज़्यादा लड़ुआ 5 साल में रह गए हमारे यहाँ भरतपुर में। तो यानी भजनलाल सरकार आई है तो शादियाँ होने लग गई हैं। बड़ी खुशी की बात, पूरे राजस्थान में और भरतपुर जिले में ये लोगों में उत्साह है। और माननीय सभापति जी जिम्मेदार है।
माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से आज जो सरकार हमारी काम कर रही है, झलको